गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 12B. सो स्टूडेंट्स, हमने 12A में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए थे. हमने देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो क्वांटिटीज एक क्वांटिटी के रिजल्ट का डायरेक्टली असर किस पे पड़ता है, सेकंड क्वांटिटी पे. यानी फर्स्ट क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, एंड अगर फर्स्ट क्वांटिटी जो आपकी डिक्रीज हो रही है तो जो आपकी सेकंड क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होगी. नाउ स्टूडेंट्स, अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब आपकी वन क्वांटिटी से देयर आर टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई. अगर दो क्वांटिटी है तो एक्स की इंक्रीज होने पर वाई क्या होगी, डिक्रीज, एंड एक्स के डिक्रीज होने पर वाई क्या हो, इंक्रीज. यानी रिवर्स, अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है, अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई इंक्रीज हो रहा है. यानी वन की वैल्यू कम होने पर सेकंड की वैल्यू बढ़ रही है, एंड अगर फर्स्ट जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू अगर आपकी कम हो रही है तो सेकंड की क्वांटिटी बढ़ रही है. सो देखिए, टू क्वांटिटीज से एक्स एंड वाई, दो क्वांटिटी लिए एक्स एंड वाई, आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन. अब हम इनको इनवर्स प्रोपोर्शन में कब कहेंगे, इफ x मल्टीप्लाई विथ y इज इक्वल्स टू k. k मीन्स कोई भी एक कांस्टेंट, k को हम कोई भी एक कांस्टेंट मान सकते हैं. तो अगर x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम y को, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगर कांस्टेंट है तो उसको आप कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में. नाउ दस, अगर हमारे पास 3 या 4x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यूज भी 4 गिवन है, तो x1 इंटू y1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन दूसरे जो x और y की वैल्यू है इसकी इक्वल होगा, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल. नाउ थर्ड की इक्वल होना चाहिए, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट. सो देखिए, सपोज अगर हम यहाँ पे लेते हैं, हमें x और y की वैल्यू गिवन है 2, 3, 1, 6. ठीक है, ये हमने दो क्वांटिटीज ले ली. सो देखिए, सबसे पहले x इंटू वाई, 2 इंटू 3 किसके इक्वल होगा, 1 इंटू 6 के, x और y के मल्टीप्लिकेशन के. सो 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 6 6. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है. सो यस, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 12B का, फाइंड वेदर x एंड y आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शन और नॉट. सो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यूज गिवन है तो हम जानते हैं. सो वी नो दैट if x and y are inversely proportional, then अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई विथ y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट k. ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे. नाउ x एंड y, सो फर्स्ट है आपका 6 इंटू 9 इक्वल होना चाहिए 10 इंटू 15 के. ये इक्वल किसके होना चाहिए, 14 इंटू 21 एंड 16 इंटू 24 के. 6 इंटू 9 54, 50 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 150 इक्वल टू 14 इंटू 21, 14 वन सा 14 का 1 कैरी 1, 14 टू से 28, 28 प्लस 2 29 is equals to 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 2 जा 32, 32 प्लस 6 38. सो यहाँ पे देखिए ये आपस में इक्वल नहीं है, सो दे आर नॉट इन इनवर्सली प्रोपोर्शन. सो x एंड y आर नॉट इनवर्सली proportional. सो ये x और y की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो यहाँ पे क्या होगा, x मल्टीप्लाई विथ y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो नाउ देखिए, फाइंड x1, x2, y1 एंड y2. इन सब की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. सो सबसे पहले देखिए,
x मल्टीप्लाई विथ y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो सबसे फर्स्ट हमें क्या गिवन है 8 इंटू y1। सो देखिए सबसे पहले आपको गिवन है 8 इंटू y1। अब देखिए हमारे पास x और y की वैल्यू कहाँ पे कंप्लीट है 16 और 5, तो हम उस वैल्यू को लेंगे। तो 16 मल्टीप्लाई विथ 5। अब हमें यहाँ ये दोनों क्या होंगे इक्वल, x और y का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा क्योंकि ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ y1 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो देखिए y1 इक्वल टू 16 इंटू 5, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर जाके डिवाइड। सो 8 की टेबल से 8 1 से 8, 8 2 जा 16, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना जाएगा 10, यानी y1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। नाउ सेकेंड आपके पास है x1 मल्टीप्लाई विथ 4, ये भी किसके इक्वल होगा 16 इंटू 5 के, क्योंकि सबकी वैल्यूज कांस्टेंट है। सो 16 इंटू 5। अब हमें यहाँ से x1 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 को एक साइड रखेंगे, इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड। सो x1 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 करना है हमें, 4 5 जा 20, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई है 20। नाउ अब हमें निकालनी है x थर्ड है हमारा x2 मल्टीप्लाई विथ 2, ये भी किसके इक्वल होगा 16 इंटू 5 के। सो x2 को हम एक साइड रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x2 के साथ, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड, साइन चेंज। सो x2 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। 2 की टेबल से 2 8 जा 16, सो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8 इंटू 5, 8 5 जा 40। ओके, नाउ फोर्थ वन है हमारे पास 80 इंटू y2, ये भी किसके इक्वल होगा 16 इंटू 5 के। सो देखिए y2 को एज इट इज एक साइड रखेंगे, 80 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड। सो 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 80। 8 की टेबल से 8 1 जा 8 0, 8 2 जा 16, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 की टेबल से 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखिए x1 की वैल्यू आई हमारे पास 20, x2 की वैल्यू है हमारे पास 40, y1 की वैल्यू है हमारे पास 10 एंड y2 की वैल्यू है हमारे पास 1। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 35 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 8 days, 35 मैन एक फील्ड को रीप करने का वर्क कितने डेज में कर रहे हैं 8 days में। सो इन हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन रीप द सेम फील्ड, तो 20 मैन्स अगर उसको लगेंगे तो कितने टाइम में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा दो क्वांटिटी है, 35 मैन उसको 8 days में कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ अगर ज़्यादा पर्सन है तो वो वर्क कम टाइम में हो जाएगा ना, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो गए तो टाइम क्या होगा आपका इनहैंस होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। सपोज अगर आप दो फ्रेंड्स एक ही कॉपी का वर्क अगर कर रहे हैं, हाफ उसने किया है हाफ उसने किया है, तो जो टाइम है मतलब अगर आपने दोनों ने साथ में वर्क किया है किसी का तो वो क्या होगा टाइम कम लगेगा, बट अगर एक ही पर्सन वर्क करता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो यहाँ पे ये क्या हो रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मैन और नंबर ऑफ डेज, कितने मैन है 35 मैन है तो कितने डेज में कंप्लीट होगा 8 days में। अब हमारे पास 20 मैन है तो कितने डेज में कंप्लीट होगा। सो हम मानते हैं लेट let 20 men take x days to complete the work, to complete reap a field। सो देखिए हम मान रहे हैं x डेज लगेंगे 20 मेंस को। अब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, सो हम लिखेंगे दे आर इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल और कांस्टेंट होगा। सो देखिए 35 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स।
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो आप x को एक साइड रखिए, 35 इंटू 8 20x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू क्या होता जाएगा, तो डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 20। 5 की टेबल से 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 14 डेज। सो 20 men कैन रिप अ फील्ड इन 14 डेज। उनको कितने डेज लगेंगे, 14 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6 cows कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 डेज। 6 cows एक फील्ड को 28 डेज में ग्रेज करती है। हाउ लॉन्ग वुड 14 cows टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। तो 14 cows अगर उसी फील्ड को ग्रेज करने का वर्क करें तो आप वो फील्ड कितने डेज में क्या होगा, ग्रेज हो पाएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो आपका जो फूड है वो रिक्वायर क्या होता है, ज़्यादा रिक्वायर होता है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सो देखिए यहाँ पे आपका 6 cows ग्रेज करिए 28 डेज में, यानी 6 cows को 28 डेज लग रहे हैं। सो 14 cows को कितने टाइम लगेंगे, तो 14 cows होगी तो जो आपका डेज है वो कितना हो जाएगा, कम, यानी नंबर ऑफ काउस तो क्या हुई है, इंक्रीज, लेकिन आपका जो डेज है वो क्या हुआ है, डिक्रीज। सो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने से पहले ये देखना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ देखिए अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है काउस, नंबर ऑफ काउस एंड नंबर ऑफ डेज। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये चीज़ पता है, हमें फाइंड आउट क्या करनी है, उसको हम क्या मानेंगे, अननोन वेरिएबल x। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ वुड 14 cows टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। सो लेट 14 cows ग्रेज द फील्ड इन x डेज। कितने डेज लग रहे हैं उनको, x डेज लग रहे हैं। सो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ काउस कितनी थी आपके पास, 6 cows। 6 cows थी तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे थे, 28। नाउ अगर आपके पास 14 cows है तो नंबर ऑफ डेज x। नाउ दे आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा। सो 6 इंटू 28 किसकी इक्वल होगा, 14 इंटू एक्स के। ना अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए x को एक साइड ले लेते हैं, 6 इंटू 28, 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इक्वल टू कितना जाएगा, तो डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। नाउ 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, तो 12 डेज लगेंगे कितनी, 14 काउस को ग्रेज करने में उस फील्ड को। सो 14 काउस ग्रेज द फील्ड इन 12 डेज। कितने डेज लगेंगे उन्हें, 12 डेज। नंबर 7, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 56 days. Number of machines कितने require है, 42 machines चाहिए, क्योंकि हमें आर्टिकल्स कितने पब्लिश करने हैं, आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं हमें 56 डेज में, ठीक है। नाउ हाउ मेनी मशीन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 48 डेज। उतने ही आर्टिकल्स को अगर हमें 48 डेज में, पहले तो कितना हो रहा था, ये 56 डेज में हो रहा था, लेकिन अब हमें कम अमाउंट में, कम डेज में चाहिए, तो उसके लिए मशीन्स कितनी रिक्वायर होगी, ज़्यादा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर आपको यहाँ पे डेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आपको मशीन की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा। सो लेट, हम सबसे पहले मानते हैं लेट एक्स मशीन्स, हमें मशीन्स फाइंड आउट करनी है, तो लेट एक्स मशीन बी रिक्वायर्ड to produce articles in 48 days.
सो सबसे पहले देखिए अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर डेज कि वो कितने डेज में आर्टिकल पब्लिश करिए। तो देखिए नंबर ऑफ मशीन सबसे पहले स्टार्टिंग में कितनी थी आपके पास 42 मशीन्स, तो उनको आर्टिकल पब्लिश करने में कितने डेज लगे थे 56 डेज। नाउ अब नंबर ऑफ मशीन्स हम मान रहे हैं कितनी है x और आर्टिकल कितने डेज में प्रोड्यूस हो रहा है 48 डेज में। ओके, नाउ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो सबसे पहले अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 42 इंटू 56 किसके इक्वल होगा x इंटू 48 के। सो 42 इंटू 56 इज इक्वल्स टू x इंटू 48। x को हम एक साइड रखेंगे, अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ 42 इंटू 56, 48 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 48। ओके, 6 7 जा 42, 6 की टेबल से 6 8 जा 48, 8 की टेबल से अब हम कट करेंगे, 8 7 जा 56, 7 इंटू 7 49। सो कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड हमें 49 मशीन्स आर रिक्वायर्ड। सो 49 machines are required to publish article in कितने डेज में करेगी ये कंप्लीट 48 डेज में। ओके, 8 क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है 7 टेप्स ऑफ द सेम साइज फिल अ टैंक इन 1 hour 36 minutes। अगर 7 टेप्स है तो वो आपकी जो टैंक है उसको कितने आवर्स में फिल करती है 1 hour 36 minutes में। नाउ हाउ लॉन्ग विल 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज टेक टू फिल द टैंक। लेकिन अगर हमने एक टैप को और बढ़ा दिया है तो वो जो टैंक है वो आपका कितने आवर्स में फिल हो जाएगा। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारा 1 hour 36 minutes है इसको हम मिनट में चेंज कर देते हैं। सो देखिए 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में हम क्या कर देंगे 36 मिनट्स ऐड कर देंगे। सो 60 प्लस 36 कितना आ जाएगा आपके पास 96 मिनट्स। ओके, नाउ अब हम मान रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, x टाइम लग रहा है 8 टैप्स को फिल करने में टैंक को। सो देखिए लेट x आवर्स आर टेकन बाय 8 taps to fill the tank। हम यहाँ मान रहे हैं x hours are taken by 8 taps to fill the tank। सो देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है टैंक्स, सॉरी हमें गिवन है टैप्स, कितने नंबर ऑफ टैप्स है एंड टाइम टेकन टू फिल द टैंक। सो टैप्स गिवन है, टाइम गिवन है, टैप्स कितना है फर्स्ट 7 टैप्स कितने आवर्स में फिल कर रहा है 1 hour 36 minutes में। 1 hour 36 minutes को हम क्या लिख रहे हैं 96 मिनट्स। सो 96 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे हमने माना 8 टैप्स एक आवर में फिल करेगी। देखिए अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कांस्टेंट यानी इक्वल। सो 7 इंटू 96 इज इक्वल्स टू x इंटू 8। नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को हम एक साइड रखेंगे, 7 इंटू 96, 8 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 8 की टेबल से 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 9 माइनस 8 1, 1 2 1 6 16, 8 2 जा 16, 12 7 जा 84। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 84 मिनट्स लेता है 8 टैप्स। नाउ अब इसको हम वापस आर में चेंज करेंगे तो देखिए 1 मिनट में कितने आवर होते हैं 1/60।
क्योंकि 1 आवर में देखिए 1 आवर में अगर 60 मिनट्स होते तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे 1/60, तो 84 मिनट्स में कितने आवर होंगे 84/60। 60 टेबल से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिए 60 1 60, यानी ये जो आएगा ये तो क्या हो गया 1 आवर, रिमाइंडर क्या बचा है 4, 8 - 6 2, तो 24 जो आपका रिमाइंडर आया वो किस में आएगा मिनट में। सो 1 आवर 24 मिनट्स। तो जो हमारा टैंक है उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा 8 टैप्स के थ्रू 1 आवर 24 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 10, अ फार्मर हैज इनफ फूड फॉर टू फीड 28 एनिमल्स। एक जो फार्मर है उसकी फील्ड में कितने एनिमल्स है 28 एनिमल्स है, उसके पास प्रॉपर कितना है फीड करने के लिए उनको, उसके पास फूड है फॉर 9 डेज। 9 डेज तक उनको वो फीड कर सके उतना उसके पास क्या है फूड है। नाउ हाउ लॉन्ग वुड बी फूड लास्ट फॉर इफ 8 मोर एनिमल इन हिज कैटल। अब 8 मोर एनिमल क्या हुए हैं उसके कैटल में आ गए, तो जो वो फूड है वो कितने टाइम तक चलेगा। तो अब देखिए 8 मोर आए हैं, यानी पहले कितने थे, पहले एनिमल्स थे आपके पास 28, नाउ 8 और आ गए तो एनिमल्स इंक्रीज हो गए। अब एनिमल्स अगर इंक्रीज होंगे तो उनके लिए जो फूड रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा चाहिए, यानी नंबर ऑफ डेज जो फूड है वो कम चलेगा। तो ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो सबसे पहले हम मानते हैं लेट फूड लास्ट फॉर x डेज। लास्ट कहाँ तक चलेगा फूड x डेज तक चलेगा। सो सबसे पहले हमें क्या गिवन है देखिए, हमें गिवन है नंबर ऑफ एनिमल्स एंड डेज। नंबर ऑफ एनिमल्स कितना है आपका, फर्स्ट है 28 एनिमल्स, कितने देर तक फीड कर सकते हैं उन्हें 9 डेज तक। नाउ 8 मोर यानी 28 तो पहले ही थे, उसके आगे आपके 8 और आ गए। तो देखिए 28 में 8 को हम क्या कर देंगे प्लस 8 + 8 16, कैरी 1 2 + 1 3, यानी अब कितने एनिमल्स होंगे उसके पास 36। और कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे x, दे आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखिए 28 × 9 किसके इक्वल होगा 36 × x के। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो x इज इक्वल्स टू 28 × 9, 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, 9 4 36, 4 7 28, तो कितने डेज के लिए लेफ्ट रहेगा फूड 7 डेज। सो फूड लास्ट फॉर 7 डेज। अब फूड कितने डेज तक चलेगा ओनली 7 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है इन अ हॉस्टल 75 स्टूडेंट्स हैड फूड प्रोविजंस फॉर 24 डेज। 24 डेज के लिए फूड प्रोविजन है। अगर आपके हॉस्टल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 75 स्टूडेंट्स आर देयर। नाउ 15 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल। लीव द हॉस्टल मीन्स हॉस्टल से 15 स्टूडेंट्स चले गए हैं, तो जो अब आपका फूड है वो कितने टाइम तक रहेगा। सो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, लेट हम मानते हैं लेट x days the food provisions last। ओके, x days है जिसके लिए फूड प्रोविजंस रह रहा है। नाउ देखिए हमें क्या गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और क्या गिवन है नंबर ऑफ डेज जिसके लिए फूड प्रोविजंस चलेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे आपके पास 75 स्टूडेंट्स थे, तो ये प्रोविजंस कितने डेज तक चल रहा था 24 डेज। नाउ इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 ने लीव कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा, पहले 75 थे और अब 15 ने लीव कर दिया, तो 75 - 15, 5 - 5 0, 7 - 1 6, तो आप क्या रहेंगे 60 स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में, इनके लिए प्रोविजंस क्या चल रहा है x डेज। यानी देखिए स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं तो जो फूड है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा, यानी नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ
डेज ऑफ फूड प्रोविजंस इंक्रीज हो गया। सो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो देखिए 75 इंटू 24 किसकी इक्वल होगा, 60 इंटू एक्स की इक्वल। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 75 इंटू 24 एज इट इज, ये 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 15 की टेबल से, 15 4 जाओ 60, 15 5 जाओ 75, 4 की टेबल से 4 1 जाओ 4, 4 6 जाओ 24, 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 30 डेज। सो फूड प्रोविजंस लास्ट फॉर 30 डेज। ओके, 30 डेज तक आप फूड चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन है, इफ एक्स एंड वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको बता रखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ना एक्स की वैल्यू जब 15 है तो वाई क्या है 16। तो देखिए हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है। एक्स कितना है, सबसे पहले 15, तो वाई कितनी है 6। नाउ फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 9। अब वाई को हमें फाइंड आउट करना है जब एक्स इक्वल टू 9 है। सो यहाँ पे देखिए हम कोई भी अननोन वेरिएबल ले लेंगे, लेट्स से ए। सो लेट वाई इक्वल्स की, वाई की वैल्यू क्या है ए व्हेन x इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया a। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमें पता है क्योंकि क्वेश्चंस में ही हमें गिवन है कि ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। सो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो 15 इंटू 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 इंटू ए के। ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो देखिए 15 इंटू 6, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड 3 की टेबल से 3 3 जाओ 9, 3 2 जाओ 6, 3 की टेबल से 3 1 जाओ 3, 3 5 जाओ 15, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10। तो y इज इक्वल्स टू a दैट इज इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी 10।